नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं दिमागी कसरत। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हमारा पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इस संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 किससे संबंधित है? तो जजों के वेतन आदि से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। कार्यवाहक और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से अनुच्छेद 126 संबंधित है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायों की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 128 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के लिए। सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के लिए। अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो। सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो। अगला है 130। अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट की सीट। सुप्रीम कोर्ट की सीट। अगला है हमारा अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131। तो अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 131 ए। अनुच्छेद 131 ए। तो ये फ्रेंड्स केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता मतलब निरस्त के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र। जो अनुच्छेद 131 ए है वो वो क्या है? केंद्रीय संवैधानिक वैधता के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 किससे संबंधित है? कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालयों का अपीलीय क्षेत्राधिकार। कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। उसके बाद है अनुच्छेद 133। अनुच्छेद 133 सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप सबको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद तो 134 है। अनुच्छेद 134 है आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है। 134 एक बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूद कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्तियां। अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 136 से संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश। उसके बाद अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा। अनुच्छेद 138 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि। अगला है अनुच्छेद 139। अनुच्छेद 139 कुछ रिट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर पर कनेक्शन। कुछ रिट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर ऑफ कनेक्शन। 139 ए। अनुच्छेद 139 ए कुछ मामलों का स्थानांतरण। कुछ मामलों का स्थानांतरण। कुछ मामलों क्या हो जाएगा? स्थानांतरण। अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्ति। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141
सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। अनुच्छेद 142 अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आदेशों की प्रवर्तन और खोज आदि के आदेश किसमें? अनुच्छेद 142 में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगला है अनुच्छेद 144 सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी। अगला है अनुच्छेद 144A अनुच्छेद 144A कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान निरस्त। कानूनों के संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान निरस्त मतलब निरस्त। अनुच्छेद 145 अदालत के नियम आदि। अदालत के नियम। अनुच्छेद 146 में अधिकारी, नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च। अनुच्छेद 146 में अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च। अनुच्छेद 147 इसमें क्या है? व्याख्या किया हुआ है।